हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी एक्स्ट्राऑर्डिनरी। अभी तक जो भी हमारी बेसिक मैथ सीरीज है उसमें हमने डिफरेंट टाइप के नंबर्स को डिस्कस करा है, उनकी प्रॉपर्टीज देखी थी और उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस किए थे। सो हेयर आई एम अगेन एक नए टाइप ऑफ नंबर के साथ। तो नंबर की बात शुरू करने से पहले ज़रा कुछ खाने पीने की बातें करते हैं। तो बोर्ड पर ये देखो, ये क्या है? पिज्ज़ा। हाँ, मतलब मेरी ड्राइंग थोड़ी गंदी है बट समझ जाओ यार, समझाने के लिए बनाया है। दिस इज अ पिज्ज़ा। ओके, सो आप और आपका एक फ्रेंड घर पे आया आपके एंड यू हैव डिसाइडेड टू ईट पिज्ज़ा। आपने ऑर्डर किया है पिज्ज़ा एंड दिस इज द पिज्ज़ा दैट हैज कम। आपने खाई है एक स्लाइस, लाइक सपोज लेट मी एज्यूम योर नेम एज राहुल, और भी हो सकते हैं बट मैं एज्यूम कर रही हूँ। सो सपोज राहुल ईट्स वन स्लाइस, ओके, एंड ही हैज हिज फ्रेंड रमेश हु ईट्स थ्री स्लाइसेस। ओके, सो नाउ अब मैं आपसे पूछूं कि कितनी स्लाइसेस बची हैं इस पिज्जा में, तो आप कैसे इसको एक्सप्रेस करोगे? चलो पहले देखते हैं क्या कर सकते हैं। तो ये एक स्लाइस तो आपने खा ली, ओके, एंड दीज थ्री स्लाइसेस आर ईटन बाय रमेश। तो अब जो ये अनशेडेड पोर्शन बचा है इसको मैं कैसे बोलूं? आप बोलोगे थ्री स्लाइसेस, तो भाई टोटल कितनी थी, कितने में से थ्री बची हैं, ये तो मुझे नहीं पता। अब थ्री तो 50 में से भी हो सकती है, थ्री 7 में से भी हो सकती हैं, थ्री 5 में से भी हो सकती हैं। तो हाउ विल आई डिसाइड एंड मैथ्स में उसको मैं कैसे एक्सप्रेस करूं इन द फॉर्म ऑफ अ सिंगल नंबर? तो उसी का यूज करने के लिए वी स्टडी फ्रैक्शंस, बिकॉज फ्रैक्शंस इज बेसिकली नोन एज अ पार्ट ऑफ अ होल। होल मतलब ये पूरा पिज्जा एंड इसका एक पार्ट, मतलब दिस स्लाइस एंड दिस स्लाइस दे आर अ पार्ट ऑफ दिस पिज्जा। तो इसको एक्सप्रेस करने के लिए हम फ्रैक्शंस का यूज करते हैं। ओके, सो नाउ अब जो हमारा ये एग्जाम्पल है इसमें जरा आप देखो। लेट मी फर्स्ट इरेज द बॉक्स एंड वी आर लेफ्ट विथ ओनली द पिज्जा। सो यहाँ पे ओके, सो नाउ दीज आर द थ्री स्लाइसेस दैट वर लेफ्ट। तो पहले आप मुझे इस एग्जाम्पल में ये काउंट करके बताओ कि टोटल नंबर ऑफ स्लाइसेस कितनी थी। तो टोटल स्लाइसेस वर 1 2 3 4 5 6 एंड 7। सो टोटल स्लाइसेस वर 7, ओके, एंड आउट ऑफ 7 आपने कितनी ईट कर लिया है? सो 1 was eaten by Rahul and 3 were eaten by Ramesh. So a total of 4 slices have been eaten. So what will be the remaining slices? Remaining will be 1, 2, 3, or you can simply subtract 7 minus 4. So it will be, remaining will be 3. Okay. तो अब ये दो नंबर्स जो मेरे पास आए इसको कंबाइन करके एक सिंगल नंबर में मुझे लिखना है। तो सिंगल नंबर में मैं कैसे लिखूं? तो सिंगल नंबर में लिखने के लिए मैं आपको सिंपल फॉर्म में समझा रही हूं कि कैसे लिख सकते हो। जो भी आपका एक, हम यहाँ पे लाइन ड्रॉ करते हैं बीच में, ओके। इस लाइन के ऊपर और नीचे का पोर्शन पे आपको नंबर्स नोट करने हैं बिकॉज वी हैव टू नंबर्स हियर। तो जो भी आपके पास टोटल होगा, कभी भी किसी भी क्वेश्चन में कोई शेडेड पार्ट का क्वेश्चन होगा या फिर कोई कैसा भी क्वेश्चन आएगा किसी भी आउट ऑफ अ कलेक्शन, अगर आपको कुछ सर्टेन अमाउंट सेलेक्ट करना है तो उस कलेक्शन में जितने भी टोटल चीजें होंगी वो हमेशा नीचे आएंगी। सो यहाँ पे टोटल कितना था? 7, तो हमने 7 को नीचे लिख दिया है। एंड द रिमेनिंग पोर्शन या शेडेड पोर्शन, अगर मुझे ये बताना तो हमने कितनी स्लाइसेस खाई हैं, तो हमें 4 को ऊपर रखना होता बिकॉज आई वॉज आस्किंग अबाउट हाउ मेनी स्लाइसेस डिड यू टू ईट। बट अब यहाँ पे मैं रिमेनिंग पूछ रही हूँ तो यहाँ पे हो जाएगा 3। सो इट विल बी 3/7 और 4/7। ओके, सो दिस फॉर्म ऑफ नंबर रिटन by using one number over the other is known as a fraction. तो जो फ्रैक्शन होता है इट इज कॉल्ड एज अ पार्ट ऑफ होल। पार्ट ऑफ होल मतलब पूरी एक क्वांटिटी में से कुछ सर्टेन अमाउंट। तो अब हम इस फ्रैक्शन को एक्सप्रेस कैसे करते हैं या फिर इसके टेक्निकल टर्म्स क्या हैं? The numbers of the form a upon b where both a and b are natural numbers are known as fractions. In a upon b, a is called the denominator and a is known as the numerator and b is called the denominator. Okay, तो यहाँ पे सबसे पहला टर्म जो हमारे आ रहा है नेचुरल नंबर्स। अब नेचुरल नंबर्स का मैंने वीडियो बना रखा है,
और अगर आप मेरी वीडियोस को फॉलो कर रहे होंगे तो डेफिनेटली आपको पता होगा नेचुरल नंबर्स क्या होता है। वैसे ब्रीफ में मैं आपको बता देती हूँ, नेचुरल नंबर्स आर द काउंटिंग नंबर्स, उसमें जीरो इंक्लूड नहीं होता। तो द मेन पॉइंट टू बी केप्ट इन माइंड इज कि जीरो ना डिनोमिनेटर में आना चाहिए ना न्यूमरेटर में आना चाहिए। ओके, देन ओनली द नंबर यू हैव एक्सप्रेस्ड इन a अपॉन b की फॉर्म में दैट विल बी अ फ्रैक्शन। ओके, और इसमें जो हमारा ऊपर वाला नंबर होता है यानी दिस a, दिस इज कॉल्ड एज द न्यूमरेटर, ये आपको याद करना है, एंड b इज नोन एज द डिनोमिनेटर। तो ये चीज आपको लर्न करनी है, a इज द न्यूमरेटर, b इज द डिनोमिनेटर, एंड इन a अपॉन b both a and b should not be equal to 0। ओके, नेचुरल नंबर्स होने चाहिए और नेगेटिव भी नहीं हो सकते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि नेचुरल नंबर्स डज नॉट इंक्लूड नेगेटिव नंबर्स एंड जीरो। बाकी इन डेप्थ अगर नेचुरल नंबर्स में कोई भी आपको डाउट है तो मैं उसका वीडियो ऊपर लिंक कर रही हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आई विल गिव यू द लिंक, वहां पे जाके आप चेक कर सकते हो। सो नाउ एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं समझने के लिए। सो 8/15, तो यहाँ पे हमारा न्यूमरेटर क्या होगा, न्यूमरेटर कौन सी वैल्यू होती है, जो ऊपर होती है। सो यार 8 इज द न्यूमरेटर एंड 15 यानी जो नीचे वाली वैल्यू है दैट इज डिनोमिनेटर। ओके, तो अब आपको पूरा कंसेप्ट तो समझ में आ चुका है फ्रैक्शंस का, तो एक छोटा सा रियल लाइफ एग्जाम्पल हम यहाँ पे देखते हैं। So the question is, what fraction of the day is 8 hours? एक दिन का कितना फ्रैक्शन होगा 8 hours? तो सबसे पहले टोटल आवर्स कितने होते हैं हमारे वन डे में, टोटल आवर्स हमारे होते हैं 24 hours। ओके, दीज आर योर टोटल आवर्स। तो और आपसे कितना पूछा गया कि कितना फ्रैक्शन आपको बताना है, 8 आवर्स का कितना फ्रैक्शन होगा। तो यहाँ पे हमें फ्रैक्शन में मैंने आपको फिर बताया था, होल को हम नीचे रखते हैं, तो आपका होल इज 24 एंड जो आपका जो क्वेश्चन में पूछा गया है जिसका आपको फ्रैक्शन बताना है वो है आपका 8, तो ये होगा आपका 8/24। बाकी ये जो फ्रैक्शन है ये अब एक अलग टाइप का फ्रैक्शन है, क्योंकि हम इसे कन्वर्ट करके 1/3 भी लिख सकते हैं। सो दिस इज अ बिग क्वेश्चन कि भाई ये कैसे लिख सकते हैं। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले वी विल अंडरस्टैंड द टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस, यानी कौन कौन से टाइप के फ्रैक्शंस होते हैं। तो उनमें से ये भी एक टाइप है, और फिर आप भी सीख जाओगे कि इसको कैसे कन्वर्ट करना है इस फॉर्म में। सो इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आई हैव अ बिग अनाउंसमेंट फॉर यू, द पजल वीक इज गोइंग ऑन। यस, बट कहाँ पे, अरे भाई स्टडी एक्स्ट्रॉर्डनरी अब इंस्टाग्राम पे भी है, तो हमारा इंस्टाग्राम हैंडल चेक करो @study_extraordinary, और वहां पे अभी चल रहा है पजल वीक, जिसमें हम डेली एक पजल अपलोड करते हैं फॉर ऑल यू मैथ्स लवर्स। इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग, आपको उसको सॉल्व करना है, कमेंट सेक्शन में अपना आंसर देना है, एंड हम रात को 9 बजे करेक्ट 9 PM पर करेक्ट आंसर अपलोड करेंगे। तो अगर आपको आ जाता है करेक्ट आंसर देन इट्स ग्रेट, और अगर नहीं आता तो कोई नहीं, हमें डीएम करो, विल टेल यू द ट्रिक। ओके, और सिर्फ मैथ्स लवर्स के लिए नहीं, वहां पर इंग्लिश, जीके, जनरल, फन, एवरीथिंग, सारा कंटेंट वहां पे अवेलेबल है, और बहुत सारी नई नई एक्टिविटीज वहां होती रहती हैं। सो प्लीज मेक श्योर टू फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम ऑल्सो। तो चलो अब हम शुरू करते हैं अपने काइंड्स ऑफ फ्रैक्शंस के साथ, और ये वीडियो एंड तक जरूर देखना, क्योंकि बीच में आने वाली है एक बोनस टिप फॉर फ्रैक्शंस। तो हमारे 10 टाइप्स के फ्रैक्शंस होते हैं जिसको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम फर्स्ट 4 टाइप्स को डिस्कस करेंगे, एंड इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस द रिमेनिंग 5। तो पहला फ्रैक्शन होता है आपका डेसिमल फ्रैक्शन, देन वल्गर फ्रैक्शंस, प्रॉपर फ्रैक्शंस, इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस, मिक्स्ड फ्रैक्शंस, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस, इक्वल फ्रैक्शंस, like fractions, unlike fractions, and irreducible fractions. You can take a screenshot of this. So now let's start with the decimal fractions. A fraction whose denominator is any powers of 10, then it is known as a decimal fraction. Decimal fraction मतलब कि कोई भी ऐसा नंबर हो जिसके अपॉन में, इसको बोलते हैं कि a अपॉन b. So this anything that is जिसके अपॉन में या जिसके नीचे वाली वैल्यू, यानी जो ये b हम डिनोट करते हैं, वो पावर्स ऑफ 10 में हो। 10 के पावर्स में मतलब जिनमें भी नंबर्स में 0 आता है लास्ट में स्टार्टिंग विद अ 1, लाइक दिस कैन बी 10, 100, 1000,
10,000, ऐसे जितने भी जीरोस आते जाए और स्टार्टिंग में 1 हो तो उस वैल्यू को हम 10 की पावर की वैल्यू बोलते हैं। तो ऐसी कोई भी वैल्यू, उसमें ऊपर कुछ भी हो, हमें ऊपर से कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऊपर बस जीरो नहीं होना चाहिए, उसके अलावा कोई भी नेचुरल नंबर हो, 3, 5, 10, 12, 500, 800, एनीथिंग, लेकिन नीचे उसके ये फिक्स क्वांटिटी है कि इनमें से ही जिसमें स्टार्टिंग में 1 हो और नीचे जीरोस हो वो नंबर आना चाहिए। तो दैट विल बी आवर डेसिमल फ्रैक्शन। तो इसका एक एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं 8/10, और एक और एग्जाम्पल हो सकता है 599/1000। ठीक है। Coming to the second type of fractions, vulgar fractions. A fraction whose denominator is any natural number. Again यहाँ पे word use किया गया है denominator, मतलब नीचे वाली value is any natural number other than the powers of 10. Multiple से आप लोग confuse हो जाओगे. Other than the powers of 10, then it is called as the vulgar fraction. मतलब ये vulgar fraction जो है ये बिल्कुल opposite है decimal fractions का। डेसिमल फ्रैक्शन में नीचे ये कंपलसरी है कि पावर ऑफ 10 में ही होना चाहिए, यानी 10, 100, 1000 होना चाहिए, लेकिन वल्गर फ्रैक्शन में वो नहीं होना चाहिए डिनोमिनेटर। उसके अलावा कोई भी और वैल्यू हो वो हमारी वल्गर फ्रैक्शन में काउंट होगी, बट मल्टीपल ऑफ 10 हमारा डेसिमल फ्रैक्शन में काउंट होगा। तो इसका एक एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, दैट विल बी 8/9, 5/99, और इट कैन बी लाइक, ऐसा मत समझना कि 99 ही लिखना है, 76 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ओके। थर्ड टाइप ऑफ फ्रैक्शंस जो हम डिस्कस करेंगे वो है हमारे प्रॉपर फ्रैक्शंस। अ फ्रैक्शन हुज न्यूमरेटर इज लेस देन इट्स डिनोमिनेटर इज नोन एज अ प्रॉपर फ्रैक्शन। अब यहाँ पे हमें कंडीशन दे दी गई है कि न्यूमरेटर जो है वो कम होना चाहिए हमारे डिनोमिनेटर से। मतलब अगर ये a/b की फॉर्म में मैं एक्सप्रेस कर रही हूँ तो ये a जो है ये लेस देन b होना चाहिए, मतलब ऊपर वाली वैल्यू नीचे वाली वैल्यू से कम होगी, तो हमारा फ्रैक्शन जो होगा उसे हम कहेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन। तो इसका एग्जाम्पल हो सकता है 2/7, यहाँ पे 2 जो है वो 7 से छोटा है। ऐसे ही 35/98, तो यहाँ पे भी 35 जो है वो 98 से छोटा है। द फोर्थ टाइप ऑफ फ्रैक्शन इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि प्रॉपर का उल्टा क्या होता है, इम्प्रॉपर। तो अ फ्रैक्शन हुज न्यूमरेटर इज मोर देन और इक्वल टू, यस यहाँ पे इक्वल टू वाली कंडीशन को भी इंक्लूड करना है, देन इट्स डिनोमिनेटर, देन इट इज नोन एज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। मतलब यहाँ पे कंडीशन थी a लेस देन b, और यहाँ पे है b इज, यहाँ पे होगी b लेस देन a और b इज इक्वल टू a। मतलब जो नीचे वाली वैल्यू है या तो वो छोटी होगी या फिर वो इक्वल होगी हमारी ऊपर वाली वैल्यू के, तो वो होगा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो इसका एग्जाम्पल हो सकता है, पहले तो हम इक्वल का ही ले लेते हैं, सिंपल 7/7, और अगर हमें नीचे वाली वैल्यू को छोटा करना है ऊपर वाली वैल्यू को बड़ा करना है तो इट कैन बी 11/8। ये भी एक फ्रैक्शन होगा, बट दिस विल बी एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो आई होप कि ये आपको चारों फ्रैक्शन समझ में आए होंगे। नाउ कम्स योर बोनस टिप, द वेरी इंपॉर्टेंट टिप। जब भी आपको कहीं भी फ्रैक्शन बताना होगा एज अ पार्ट ऑफ अ बिग थिंग और एन ऑब्जेक्ट, तो हमेशा वो चीजें जो है जिसको आपने पार्ट्स में डिवाइड करा है वो इक्वल पार्ट्स होने चाहिए। फ्रैक्शन कभी भी अनइक्वल पार्ट्स में नहीं निकालते, हमेशा इक्वल पार्ट्स में होना चाहिए। तो ये चीज हमेशा ध्यान रखना, जहां पे भी आपको शेडेड पार्ट का अगर फ्रैक्शन दे रखा होगा और अगर वो पार्ट्स इक्वल है तो ही आप उनका फ्रैक्शन लिख सकते हो, इक्वल नहीं होंगे तो नहीं लिख सकते। सो आई होप कि इस वीडियो में आपको समझ में आया होगा कि फ्रैक्शन क्या होता है, कैसे उसको एक्सप्रेस करते हैं, और कुछ टाइप्स जो मैंने आपको बताए। तो तब तक के लिए आप इस वीडियो को दोबारा से देखो, समझो अच्छे से, और समझ में अगर आ जाए तो लाइक करना, डाउट्स हो तो कमेंट सेक्शन में डालना, एंड प्लीज सब्सक्राइब करना स्टडी एक्स्ट्राऑर्डिनरी को, बिकॉज हम ऐसे ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी कंटेंट के साथ हर वीक आपके पास वीडियोस लाते रहेंगे। सो टिल देन, बाय।